नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। वक्त हो चला है राजधानी एक्सप्रेस खबरों का। तो सबसे पहले खबर हरियाणा से। हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी ने निकायों के लिए 587 करोड़ रुपए की राशि भी जारी कर दी है और साथ ही नगर पालिका की सेवाओं को और सुगम बनाने के लिए ई समाधान ऐप, अर्बन कनेक्ट ऐप और निकायों से जुड़ी वेबसाइट लॉन्च की। कार्यक्रम में शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने मेयर का मानदेय बढ़ाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कार्यक्रम में कहा कि जनता ने आपको अपनी प्रतिनिधि के रूप में चुना, जनता की अपेक्षाएं हैं और इसलिए आपका हर निर्णय जनहित में होना चाहिए। तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए और इसके अलावा कैबिनेट मंत्री अनिल विज, हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली के साथ मंत्री विपुल गोयल और मंत्री गौरव गौतम भी मौजूद रहे। इस दौरान हरियाणा में नए चुने गए 10 नगर निगमों के मेयर, 28 नगर पालिका परिषद के प्रधान और 687 वार्डों के पार्षदों सदस्यों को पंचकुला में शपथ दिलाई गई। सबसे पहले अम्बाला उपचुनाव में मेयर बनी शैलजा सचदेवा ने शपथ ली। इसके बाद 7 नगर निगमों के मेयरों के साथ वार्ड पार्षदों का शपथ ग्रहण हुआ। सोनीपत निगम उपचुनाव में विजय मेयर राजीव जैन ने शपथ ली और इनके बाद नगर परिषद, नगर पालिकाओं के प्रधान और पार्षदों को शपथ दिलाई गई। आखिर में उपचुनाव में विजय प्रधान और पार्षदों का शपथ ग्रहण हुआ। हरियाणा के फरीदाबाद से ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पुलिस ने चेकिंग के दौरान में 1.5 करोड़ कैश बरामद किया। दरअसल गाड़ी के चेकिंग के दौरान कैश को बरामद किया गया था। पुलिस ने युवकों को गिरफ्तार भी किया। तो फिलहाल गुरुग्राम से नोएडा पहुंचाना था ये कैश। पुलिस के ओर से इस बात को लेकर भी जानकारी साझा की गई और ये कहा गया कि जिस दौरान छानबीन हुई, मामले की छानबीन करते हुए पुलिस ने तमाम जानकारियां जुटाई। फरीदाबाद के सूरजकुंड इलाके में पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक गाड़ी से 1.5 करोड़ कैश बरामद किया। इस दौरान पुलिस ने युवकों से कैश लेकर के पूछताछ शुरू की। वहीं मामले में युवकों ने पुलिस को संतोषजनक जवाब नहीं दिया, तो पुलिस ने शक के आधार पर कैश को जब्त कर लिया और दोनों युवकों को हिरासत में ले लिया गया है। हालांकि पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। हमारे सीपी साहब के मार्गदर्शन में नाकाबंदी चलती रहती है। कहीं भी लगा के पुलिस मुस्तैदी से चेकिंग करती है। चेकिंग के दौरान ग्रिड फील्ड इंचार्ज ने चेक किया तो 3 बैग थे ब्रेजा गाड़ी, उसमें 1.5 करोड़ रुपए जी, जो इनकम टैक्स को बता दिया। इनकम टैक्स की टीम आ गई है और वो अपने हिसाब से कार्रवाई कर रही है। खबर गुरुग्राम से है, जहां ये पुलिस की ओर से जानकारी दी गई है कि जिस दौरान पुलिस चेकिंग अभियान चला रही थी, अचानक से उन्हें इस बात की जानकारी मिली कि एक गाड़ी में एक बैग ऐसा है जिसमें कैश मिल सकता है। जिसके बाद से उस गाड़ी की चेकिंग की गई और उस गाड़ी में बैठे हुए जो शख्स थे उनसे पूछताछ की गई, तो पता चला कि 1.5 करोड़ रुपए उस बैग में जो कैश मिले, उसको लेकर संतोषजनक जवाब पुलिस को नहीं मिल पाया। जिसके बाद से उस कैश को जब्त किया गया है और साथ ही ये भी अब छानबीन की जा रही है कि आखिर ये कैश कहां से लेकर ये लोग कहां तक पहुंचाने की कोशिश में थे और किस काम के लिए। तो फिलहाल इस वक्त जांच जारी है, लेकिन पूरा मामला गुरुग्राम से सामने आया, जिस दौरान चेकिंग ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा था पुलिसकर्मियों की ओर से। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ मनोज सूर्यवंशी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, कार से 1.5 करोड़ के कैश का बरामद होना और उसके बाद से इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस का ये कहना कि छानबीन की जा रही है, अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन इतनी भारी मात्रा में अगर कैश कहीं जाता है तो इस बात को लेकर कोई जानकारी पुलिस को अब तक नहीं मिल पाई है कि कैश ये कहां से कहां तक ले जाया जा रहा था, क्यों ले जाया जा रहा था। बता दें कल शाम की बात है, जब पुलिस चेकिंग कर रही थी तभी एक ब्रेजा गाड़ी सामने से आती हुई नजर आई, जिसको पुलिस को कहीं ना कहीं शक हुआ था क्योंकि ब्लैक जो शीशे थे वो कहीं कर रखे थे। तब पुलिस ने चेकिंग के दौरान उस गाड़ी को रोका तो 1.5 करोड़ की जो पैसे थे वो उसमें बरामद पुलिस को मिले।
पुलिस ने तभी गाड़ी को राउंड ऑफ कर कब्जे में ले लिया और जो कई विभाग हैं उनको भी वहां पर बुला लिया गया था। पर अभी तक प्रशासन को ये साबित नहीं हो पाया कि इतनी बड़ी रकम आखिर ये जो गाड़ी में जो दो शख्स गिरफ्तार पुलिस ने किए हैं वो कहां से लेके आ रहे थे, कहां ये इस पैसे को जाना था। क्योंकि ब्रेजा जो गाड़ी थी वो अनकपुर जो चौक पर पुलिस ने चेकिंग के दौरान इस गाड़ी को पकड़ा था। पर ये दिल्ली नंबर जो गाड़ी है और इसमें साफ देख सकते हैं कि जिस तरह से व्हाइट कलर की गाड़ी थी और ये दिल्ली की तरफ कहीं ना कहीं ये पैसा जाना था। पर ऐसे में पुलिस ने वहां तक नहीं पहुंचा और चेकिंग के दौरान इस गाड़ी को पुलिस ने राउंड ऑफ कर लिया। पर ऐसे में उनसे जो लोग ड्राइवर पकड़े गए हैं उनसे गहनता से पूछताछ की जा रही है। आखिर इतनी बड़ी जो रकम है ये कहां से आई है, किसके जरिए भेजी है। पर सूत्रों के हवाले से कहीं ना कहीं कई बातें निकल के सामने आ रही हैं जिनकी अब तक पुलिस ने कोई पुष्टि नहीं की है। और हालांकि बता दें अभी गहनता से उन जो ड्राइवर हैं जो गिरफ्तार किए हैं उनसे बारीकी से पूछताछ की जा रही है। जी, लेकिन साथ ही मनोज ये भी समझ पाना बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि जब 1.5 करोड़ कैश को इस तरह बैग में लेकर के जाता है तो ज्यादातर संदेह होता है कि ब्लैक मनी हो सकता है, क्योंकि ज्यादातर डीलिंग ब्लैक मनी को लेकर के कैश में ही किया जाता है। और क्या हम ये भी समझ सकते हैं कि क्योंकि आपने भी कहा, इस बात का जिक्र किया कि वो कार दिल्ली के नंबर प्लेट के साथ थी, लेकिन गुरुग्राम से पैसा लेकर के जाया जा रहा था। पुलिस का कहना है कि नोएडा लेकर के जा रहे थे, यानी वाया गुरुग्राम होते हुए और उसके बाद से नोएडा ये पैसा पहुंचना था। दिल्ली के मार्ग को चुना गया। यहां पर जब सर्च ऑपरेशन चलाया गया तब इस बात की जानकारी मिली कि एक बैग में करोड़ों कैश है, लेकिन ये कैश क्यों है, कहां ले जाया जा रहा है, इसको लेकर पुलिस अब तक समझ नहीं पाई। क्या इसके पीछे कोई बड़ी वजह हम ये समझ सकते हैं कि ब्लैक मनी को वाइट करने की कोशिश कुछ लोग करना चाह रहे थे? बता दें कि अनकपुर चौक की ये मामला है जहां पर देर शाम जब पुलिस चेकिंग कर रही थी तभी इस गाड़ी को देखा गया था। जब पुलिस ने इसे ब्लैक जो शीशे इसने किए हुए थे, जब पुलिस ने गहनता से पूछताछ की और जब चेकिंग की तो देखा तो डिग्गी में भारी मात्रा में जो रकम थी वो उसके अंदर बरामद थी। पुलिस ने गाड़ी को साइड में लेकर जो विभाग हैं उनको भी बुलाया गया है, पर अब तक ये पुष्टि नहीं हो पाई है कि इतने बड़े पैमाने पे ये जो रकम थी ये गुरुग्राम से होते हुए दिल्ली इस साइड जानी थी। कहीं ना कहीं पुलिस ने फरीदाबाद में ही इस गाड़ी को राउंड ऑफ कर दिया और जो इसके जो ड्राइवर हैं दो उनको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनसे भी गहनता से जो पूछताछ है वो की जा रही है। पर बता दें कि कहीं ब्लैक मनी है कहीं ना कहीं, जिसको लेकर पुलिस ने भी खुलासा किया है कि इतनी भारी मात्रा। धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल देखिए जानकारी यही निकल करके सामने आ रही है कि अभी भी इस मामले को लेकर के पुलिस छानबीन कर रही है, लोगों से पूछताछ कर रही है कि आखिर ये पैसा कहां से कहां तक पहुंचना था, किसकी भागीदारी इसमें थी और आखिर किसके ब्लैक मनी को व्हाइट करने की कोशिश यहां की जा रही थी। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के पलवल में अनाज मंडी में सरसों की सरकारी खरीद सुचारू रूप से की जा रही है। मार्केट कमेटी के सचिव मनदीप सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से सरसों का एमएसपी 5,950 रुपए निर्धारित की गई है। अब ऐसे में किसानों से सरसों की खरीद इसी रेट पर की जाएगी। पलवल अनाज मंडी में अभी तक सरकारी एजेंसी वेयरहाउस ने 220 क्विंटल सरसों की खरीद कर चुकी है। तो वहीं किसानों की सुविधा के लिए हेल्प डेस्क भी बनाई गई है और मंडी में फसल लाने वाले किसानों के लिए बिजली, पीने के स्वच्छ पानी की व्यवस्था भी की गई है ताकि किसानों को किसी तरह की कोई परेशानी ना होने पाए। खरीद शुरू हो चुकी है और जो अभी तक हमारे पास 417 कुंटल परचेज हो चुकी है और इसके अलावा जो अरेंजमेंट है वो पानी के, बिजली के, वो सभी करा दिए गए हैं। और किसानों से मेरी यही अपील है कि अपनी फसल सुखा कर लाएं और साफ़ करके लेके आएँ। खरीद शुरू हो चुकी है और जो अभी तक हमारे पास 417 कुंटल परचेज हो चुकी है और इसके अलावा जो अरेंजमेंट है वो पानी के, बिजली के, वो सभी करा दिए गए हैं। और किसानों से मेरी यही अपील है कि अपनी फसल सुखा कर लाएँ और साफ़ करके लेके आएँ। खरीद शुरू हो चुकी है और यहाँ पे सरकारी खरीद चल रही है। पलवल में गेट पास कटवा के अपने सरकारी खरीद पे जाओ और वहाँ सरसों को तुलवाओ। वैसे कोई परेशानी है नहीं सर, वैसे कोई परेशानी नहीं है किसान को खरीदारी में, सही खरीद चल रही है सरकारी रेट की। फसल लेकर आया हूँ सरसों की 5950 सरकारी खरीद हो रही है, कोई परेशानी नहीं है फिलहाल। तो आगे की टाइम बताएगा। मैं यहाँ पर सरसों लेकर आया हूँ और मैंने अभी सरसों डाल ली है, अभी चलेगी थोड़ी बहुत देर में। मॉइस्चर मेरे का फिक्स है, 5950 रुपया दिए जा रहा है।
तो अब हरियाणा सहित पूरे भारत में किसान परंपरागत तरीके की खेती मॉडल को छोड़ करके आधुनिक तरीके से खेती करने लगे हैं। आधुनिक खेती से अच्छे परिणाम भी सामने आ रहे हैं। परंपरागत खेती की तुलना में आधुनिक खेती से किसान अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं और बदलते दौर में अब पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी खेती करके अच्छा मुनाफा कमा रही हैं। ऐसे ही एक कहानी है हरियाणा के कैथल जिले के गांव कलासर की महिला किसान पूजा की, जिन्होंने आधुनिक तरीके से खेती करके नए आयाम स्थापित किए हैं। और महिला प्रगतिशील किसान पूजा करनाल के घरौंडा के इंडो इजराइल सब्जी उत्कृष्ट केंद्र में आयोजित 11वें एक्सपो सब्जी मेले में पहुंची थी, जहां पर उन्होंने अपने नेट हाउस में लगाई हुई सब्जियों की प्रदर्शनी लगाई थी। वहीं पूजा जैसी बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो कि अब खेती में नए नए प्रयोग करके उसको मुनाफे का सौदा बना रही हैं। पूजा की सूझबूझ और अलग सोच उनकी परंपरागत तरीके से होने वाले खेती को आधुनिक तरीके की खेती में बदलकर इससे अब वो लाखों रुपए कमा रही हैं, जो कि दूसरे महिलाओं और किसानों के लिए भी एक प्रेरणा बनी हुई है। मैं मशरूम का नेट हाउस में खीरे का काम करती है, शिमला मिर्च का काम करती है और मशरूम का काम करती है। हाँ जी, फर्स्ट प्राइज मिला है मेरे को और मैं महिला किसान होने के नाते और खेती करती हूँ, इसलिए मेरे को ये प्राइज दिया गया है। शेड बना के नेट हाउस प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन बोलते हैं उसको, वो खेती करती हूँ। मैंने स्टार्टिंग में कणक जीरे की खेती करते थे, उसमें ज़्यादा बेनिफिट नहीं रहा, तो फिर हमने ये नेट हाउस लगा के नेट हाउस में खेती करनी स्टार्ट कर दी। फिर मैं मशरूम का नेट हाउस में। तो पंजाब के मोहाली के जीरकपुर में नगर परिषद की हाउस प्रॉपर्टी टैक्स ब्रांच ने बकाया टैक्स की अदायगी न करने पर 2 होटलों को सील कर दिया है। और ये कार्रवाई जीरकपुर प्रॉपर्टी टैक्स ब्रांच के सुपरिटेंडेंट प्रोमिला की अगुवाई में की गई। सुपरिटेंडेंट प्रोमिला ने बताया कि बकायेदारों को कई बार नोटिस भी जारी किया गया, लेकिन जवाब न मिलने पर मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा है। वहीं जीरकपुर नगर निगम के ईओ अशोक पथरिया ने यह कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी न करने वालों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है और ये अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक सभी बकायेदार टैक्स जमा नहीं कर देते। पटियाला में पंजाब पुलिस के कर्मचारियों ने सेना के सेवारत कर्नल पुष्पेंद्र सिंह और उनके बेटे के साथ बेरहमी से मारपीट का मामला गरमाया हुआ है। वहीं पंजाब पुलिस परिवार वेलफेयर संगठन के प्रधान ने भी उनके समर्थन में आवाज उठाई है। संगठन के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह घोत्रा ने बताया कि कर्नल के साथ जो हुआ वो बहुत गलत है। वो भी पहले पंजाब पुलिस में थे, लेकिन उनको बर्खास्त कर दिया गया। हालांकि इस मामले में भूपेंद्र सिंह और घोत्रा कर्नल पुष्पेंद्र सिंह के साथ इस वक्त सुर में सुर मिला रहे हैं और उनका साथ देने के लिए पूरी तरह तैयार है। ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੱਕ ਚ ਆਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਆਏ ਜੀ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਧੱਕਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਧੱਕਾ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਔਰ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਆਮ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੀਡੀਓ ਇੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਫਿਰ ਜੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਮਾਫੀਆਂ ਕੋਈ ਮੰਗਦੇ ਵੀਡੀਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਜੇ ਗਲਤ ਤਾਂ ਹੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ, ਦੂਜਾ ਮਾਫੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਗ ਲੇਗਾ? ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗਾ? ਦੱਸੋ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੱਕ ਚ ਆਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਆਏ ਜੀ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਧੱਕਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਧੱਕਾ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਔਰ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਆਮ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੀਡੀਓ ਇੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਫਿਰ ਜੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਮਾਫੀਆਂ ਕੋਈ ਮੰਗਦੇ ਵੀਡੀਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਜੇ गलत। तो पंजाब के रूपनगर में प्रदेश सरकार के निर्देश पर प्रदेश भर में इंटरस्टेट नाके लगाए गए। इस अभियान के तहत डीएसपी श्री आनंदपुर साहिब के नेतृत्व में पुलिस ऑपरेशन सील 10 जिले के हिमाचल प्रदेश और दूसरे राज्यों से सटे इलाकों में नाकेबंदी कर गाड़ियों की जांच भी की जा रही है। इसको लेकर पुलिस अधिकारी का कहना यह है कि हर स्तर पर आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। चेकिंग अभियान के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वालों के चालान भी काटे गए। कहाँ वो करके एक बंदे ने किया।
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਸਟੇਟ ਵਾਈਜ਼ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਇਹ ਨਾਕਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦੋਨੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ 'ਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਸੋਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਡਜੋਇਨਿੰਗ ਸਟੇਟ JNK ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਮਾੜਾ ਅਨਸਰ ਕੋਈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਨਸ਼ੇ वाले काबू आ सकते। तो पंजाब के तरनतारन में 2 युवकों के बीच हुए झगड़े में एक युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। वहीं मामले में 2 युवकों को घायल हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए तरनतारन के सिविल अस्पताल भेज दिया है और पुलिस ने घायलों का बयान दर्ज कर आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। ਲਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਬੁੱਗੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਇੱਥੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਹੀ ਆ, ਤੇ 2 ਲੜਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਨੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਕਾਖੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੂੰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸਦੇ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਲਿਖਾਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਕਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਘਰੋਂ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਵੱਟ ਕੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ 18 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੀ। ਅੱਛਾ। ਜੌੜਿਆਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਹੋਰ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਆ। 2 ਜਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਆ ਵੇਖਣ ਬੁੱਗਿਆ ਰੋਡ ਤੇ। तो पंजाब के फतेहगढ़ में अलग अलग जगहों से फूड सेफ्टी विभाग ने दूध और खाने पीने के सामानों का सैंपल लिया। इसको लेकर फतेहगढ़ साहिब के फूड सेफ्टी ऑफिसर सत्येंद्र सिंह ने बताया कि पंजाब सरकार और सेक्रेटरी फूड विभाग के निर्देश पर सैंपल लिए जा रहे हैं ताकि खाने पीने के सामान में मिलावट को रोका जा सके। ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ IAS ਦੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਤੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਮਤਲਬ ਦੁੱਧ ਦੇ ਤੇ ਮਿਲਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਦੁੱਧ, ਦਹੀਂ, ਪਨੀਰ ਤੇ 3 ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਕਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਜੀ ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜੀ। तो पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और भ्रष्टाचार और नशे के खिलाफ युद्ध स्तर पर इस वक्त काम जारी है। वहीं आम आदमी पार्टी ने हल्का फतेहगढ़ साहिब के विधायक एडवोकेट लखबीर सिंह राय भगवान वाल्मीकि धर्मशाला में इंटरलॉक टाइल लगवाने का काम शुरू कर दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि इंटरलॉक टाइल लगवाने को निर्धारित समय से पूरा किया जाएगा। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 17 ਸਰਹੰਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ। ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਵਾਲਮੀਕੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ 2,97,000 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੌਕਿੰਗ ਟਾਇਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜੇ ਲੌਕ ਟਾਇਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋ ਜੂ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। पंजाब के फतेहगढ़ में आम आदमी पार्टी के पठाना से विधायक रविंद्र सिंह हैप्पी ने SDM दफ्तर, तहसील दफ्तर और सेवा केंद्र का दौरा किया। वहीं इस दौरान कई कर्मचारी टाइम पर कार्यालय नहीं पहुंचे थे। विधायक रुपिंदर सिंह हैप्पी ने बताया कि अधिकारियों के लेट दफ्तर पहुंचने के बारे में शिकायत मिली थी और आज विधानसभा जाने से पहले चेकिंग की गई तो कार्यालय में कई कर्मचारी गायब पाए गए। इस संबंध में उच्च अधिकारियों को शिकायत भेजी गई है। मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। आके देखा वाकई गल सच्ची सी। मेरी कोई गल नहीं हजे, फिर भी
ਹੋ ਜਾਂਦਾ 5-10 ਮਿੰਟ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਬਾਹਲਾ ਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਤਲਬ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਊਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਊਗੀ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਮੇਰਾ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਜਦ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵਾਕਈ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 5-10 मिनट इधर। तो कट्टरपंथी विचारधारा से जुड़े अमृतपाल सिंह के साथियों की 4 दिन के रिमांड खत्म होने के बाद से आज उन्हें अजनाला कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उन्हें 28 मार्च तक पुलिस रिमांड पर भेजने का आदेश दिया है। गौरतलब है कि अजनाला थाना हमले को लेकर के पुलिस ने 8 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था और इस मामले में जांच जारी है और पुलिस को अभी कई अहम सुराग मिलने की उम्मीद है। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।